तो देख लो, तो मेकर एक एक्सेप्टर को प्रॉमिस करेगा कि कुछ दिनों के बाद में मैं तेरे को पैसा पेड करूंगा, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट। मेकर प्रॉमिसिंग टू एक्सेप्टर, एक्सेप्टर बोले तो पेई, एक्सेप्टर बोले तो पेई, पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, मेकर बोले तो पेयर, मेकर बोले तो पेयर, प्रॉमिसिंग टू पेई दैट I will be paid rupees XYZ amount to you after certain period. This is pure promissory note. Then what is bill of exchange? Bill of exchange is the order demand. This is a promise. This is a order. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या ऑर्डर है? देखो कैसे सिनेरियो समझ के लेना। एक मिस्टर एक्स है, that Mr. X sold some goods to Mr. Y. Mr. X sold some goods to Mr. Y worth rupees 10,000. Worth rupees 10,000. Y said कि मैं तुम लोगों को जो पैसा देने वाला हूं आफ्टर 3 मंथ दूंगा। कितना दूंगा? आफ्टर 3 मंथ। उसके पास पैसा नहीं है। कौन बोल रहा है? वाई बोल रहा है। तो एक्स क्या बोल रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। when he send the goods, along with that goods he send one instrument, that instrument is a bill of exchange. वो गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखा रहेगा पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 10,000। एक्स वाई को क्या बोल रहा है? पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 10,000। दिस इज ऑर्डर। किसने किसको ऑर्डर किया? एक्स ने वाई को। एक्स कौन है हमारे केस में? सेलर है। वाई कौन है? बायर है। पॉइंट समझ रहा है? एक्स जब गुड्स बेचा तो गुड्स के साथ उसने क्या बेचा? एक डॉक्यूमेंट भेजा। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? 3 months आफ्टर पे टू मी और माई ऑर्डर। उसने क्या किया? एक ऑर्डर किया ना कि 3 महीने के बाद में तू मुझे पैसा देगा। कितना पैसा देगा भाई? 10,000 रुपीज देगा। ये प्रॉमिस करेगा भाई मुझे पैसा दे, ऐसा बोल रहा है क्या? तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट। कौन ऑर्डर करेगा? सेलर। किसके पास ऑर्डर करेगा? बायर के पास। डन? पक्का? हाँ। तो इस केस में पेयर कौन है? पैसा पे करने वाला कौन हो गया? बायर इज अ पेयर ऑफ द अमाउंट एंड देन हु इज अ पेई? सेलर। क्या सेलर के अलावा और कोई पेई हो सकता है? यस हो सकता है। मैं एक्स हो, मैं बोल रहा हूं श्रेयस को, श्रेयस मुझे पैसा मत दे, मेरे बिहार पे ये देव को दे दे पैसा। इसको पैसा ही पेड करना है ना। मेरे स्ट्रक्चर के बाद में इसको पैसा पेड करेगा। पे कैन बी थर्ड पार्टी। पे थर्ड पार्टी हो सकता है और पे ड्रॉवर हिमसेल्फ खुद भी हो सकता है। समझ में आया? इसलिए मैं वहां पे क्या लिख रहा हूं? 3 months आफ्टर पे टू मी और माई ऑर्डर। मुझे पे कर या मेरे ऑर्डर के हिसाब से किसी और को पे कर, ऐसा मैं ऑर्डर लिख के दे रहा हूं ना। उसको लिख के क्या दे रहा हूं? 3 months आफ्टर पे टू मी और माई ऑर्डर। एक तो मुझे पे कर या मेरे ऑर्डर के हिसाब से तू पैसा पेड कर। कितना पेड करेगा? 10,000। समझ में आया? पक्का? तो पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अभी सेलर समझा, बायर भी समझा, पेयर भी समझा, पे भी समझा। सेलर को हम लोग बोल सकते क्रेडिटर, बोले तो सप्लायर। डन? पेयर को क्या बोल सकते? डेटर या कस्टमर। डन? बट हम लोगों को इन वर्ड की तरफ ध्यान देना नहीं है। हम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में इनको समझ के लेना है। यहां पे बिल बनाने वाला कौन है? सेलर। डन? उस बिल को एक्सेप्ट किसने किया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो मेकर होता है, जो कौन होता है? मेकर होता है, उसको बोला जाता है ड्रॉवर। क्या बोला जाएगा? ड्रॉवर। और एक्सेप्टर को बोला जाएगा ड्रॉवी। तो पावर किसके से बिल बनाने की? ड्रॉवर के पास। और एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉवी। अभी एक्सेप्ट करना मतलब क्या वो भी समझ के लेंगे। डन? अभी मैं मेरे यहां पे एक एग्रीमेंट बना रहा हूं कि मुझे 3 महीने के बाद 10,000 रुपया चाहिए और मैंने खुद बनाया, मेरे पास रखा, चलेगा क्या?
सामने वाले ने उसके ऊपर क्या करके देनी चाहिए, सिग्नेचर ना। पैसा मैं किससे मांग रहा हूँ, वाई से ना। क्या बोला, 3 months आफ्टर पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000, ओके, वैल्यू रिसीव्ड, ये मुझे चाहिए, ये मैंने लिखा मेरे पास ही डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसकी साइन नहीं ली, चलेगा क्या? तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले देना पड़ेगा। तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनेगा, ऐसा डॉक्यूमेंट बना, ओके, समझिए एक डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये डॉक्यूमेंट बना, वो किसने बनाया, ड्रॉवर ने। साइन होने के लिए किसके पास गया, ड्रॉविंग ने। ड्रॉविंग ने उसके ऊपर साइन किया। साइन किया मतलब क्या किया, तेरे सारे कंडीशन मैंने एक्सेप्ट किए। और साइन करने के बाद डॉक्यूमेंट फिर से किसके पास आएगा, ड्रॉवर के पास। जैसे 3 महीना पूरा होगा, ड्रॉवर क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट लेके इसके पास जाएगा, इसको ये डॉक्यूमेंट देगा, उसके बदले में पैसा लेगा, मैटर क्लोज। पॉइंट समझा, वर्क कैसे होगा समझा, पक्का? किसी को डाउट है इसमें, क्लियर है, पक्का? तो अब तक हम लोगों ने इसके अंदर कितनी पार्टीज पढ़ी, बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल कितनी पार्टीज है, कम से कम 2, मैक्सिमम